पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति ट्रेडिशंस वैसे तो जब स्टार्ट हुए और स्टार्ट होने के बाद एक लंबा दौर चला उनका, और इतना लंबा दौर चला कि उनमें बहुत सारे ट्रेडिशंस, मैनी ऑफ द ट्रेडिशंस वी स्टिल फॉलो, because obviously after bhakti movement, after the traditions of bhakti movement came into existence, बहुत कुछ पैटर्न बदल गया था हमारी वर्शिपिंग का, या हमारे आप कह सकते हैं कि रिचुअल्स का, या हमारी प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स आवर डाइटीज का, सबका। उससे पहले हम लोग काफी कंफ्यूज थे, और हम लोगों का मैनरिज्म जो था दूसरी मतलब वर्शिपिंग के लिए, हमारी डाइटीज के लिए काफी आप कह सकते हैं सेंचुरीज तक डिस्टर्ब्ड लेवल पे था। आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि सतवाहना डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बाद से प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें, बिकॉज एक लंबा काल हम लोग, एक लंबा दौर जो है हम लोगों ने जो है दूसरे इन्वेडर्स से लड़ते लड़ते निकाला था। बहरहाल वो एक अलग बात है, वो तो एक अलग ही कंक्लूजन में जाता है, बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन अ वेरी प्रोमिनेंट नैरेटिव। सो आई थिंक हम टॉपिक पे आते हैं कि दैट भक्ति ट्रेडिशंस में, अर्लीस्ट ट्रेडिशंस में हम उन पोएम्स के बारे में बात करेंगे जो प्रेयर्स के लिए एग्जीक्यूट हुई, यानी कि आप कह सकती हैं कि प्रेयर्स को पोएम्स के रूप में कंसीव किया जाता था। जिन प्रार्थनाओं को आज हम करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करते हैं, उनको जो है उसी वक्त शेप दिया गया था। जिनको आज हम यूज करते हैं उनका जो चाहे आप कह सकते हैं नैरेटिव स्टाइल हो, चाहे नैरेटिव स्टाइल के साथ साथ उनका लिरिकल फॉर्म हो, लिरिकल मतलब वो कैसे लिखे गए हैं, लिरिकल फॉर्म के साथ साथ उनकी वोकैबुलरी हो, या उनमें जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, या सिलेक्शन ऑफ मंत्रास, कुछ भी हो, प्रेयर्स को जो है उसी वक्त एक नया रूप मिला था। और एक तरह की प्रेयर नहीं बनाई गई थी, बहुत तरह की प्रेयर्स को उस टाइम फॉर्मेशन मिली थी। तो आई थिंक वी विल ट्राई टू लर्न इट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, poets and saints emerged as leaders with a large community of devotees, 7 followers। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बहुत ही इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे चीजों को, कि देखिए भक्ति ट्रेडिशंस जब स्टार्ट हुए, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो भक्ति मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट कब स्टार्ट होता है भाई? एनी मूवमेंट व्हेन इट स्टार्ट, इट इज स्टार्टेड बाय द पीपल, इट इज स्टार्टेड बाय द लीडर्स। और कोई भी मूवमेंट जो होता है, या कोई भी आप कह सकते हैं ट्रेडिशन जब बनता है, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक आप कह सकते हैं विचारधारा होती है। अब सवाल ये है, ये आइडियोलॉजी क्या होती है? तो आइडियोलॉजी डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे रिलीजियस बात हो रही है तो ऑब्वियसली रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात होगी। पॉलिटिकल अगर कोई लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल अगर कोई मूवमेंट होता है, तो वहां पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशंस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फॉर्मेशंस टेकिंग न्यू शेप। तो आई थिंक यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर लीडर्स कौन थे। तो यहाँ पर लीडर्स कौन होंगे? यहाँ पर लीडर्स सेंट्स थे, और सेंट्स के साथ पोएट्स थे। तो वी कैन से दैट पोएट्स और सेंट्स, यानी कि कवि और संत महात्मा जिनको हम कह सकते हैं, वो एक नए लीडर्स बनकर उभरे। और नियर बाय आप कह सकते हो कि पोएट्स और सेंट्स जो ये डेवलप हुए, इनकी अपनी अपनी एक बहुत ही बड़ी फॉलोइंग पैदा हो गई। इनके अपने डिवोटीज बनने लगे, इनके अपने फॉलोअर्स बनने लगे। तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पोएट्स वर टू कंसीव देयर ओन कम्युनिटी। उनका अपना एक कम्युनिटी बना, और बड़ा कम्युनिटी बना, जिस कम्युनिटी में उनके डिवोटीज होते थे और उनके फॉलोअर्स होते थे। आप कहोगे डिवोटीज और फॉलोअर्स सेम होते हैं या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस होता है। डिवोटीज मतलब होता है कि आप समर्पित हो गए किसी के लिए, यानी कि आपने संत महात्मा जो कवि हैं, उन्हीं के साथ जीवन बिताना है, उन्हीं के आश्रम में साथ रहना है, उन्हीं की चीजों को आगे प्रीच करना है। उनको हम डिवोटीज कह सकते हैं, जो कंप्लीटली अपनी तन मन धन सब डिवोट कर देते हैं। एक होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का ये कंपलसरी नहीं है कि दैट दे आर कंपलसेटिंग डिवोटिंग देयर कंप्लीट लाइफ एज द होल, बट दे आर फॉलोवर्स। वो फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है ना? उनकी चीजों को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उनकी बताई हुई बातों को जो है आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, उसकी मानते हैं उसको। Second point, contained a remarkable diversity as Brahmanas continued to be the medium between the god and the devotees, along with giving acknowledgement to the lower castes also, which were considerable ineligible as per Brahmanical texts in the previous time। अब देखिए, इस बात को बुक कह रही है, बट आई थिंक अगर मैं रीजनेबल फैक्ट्स में जाऊं, जो डिटेल्स मैंने पढ़े हैं आज तक, जो नॉर्मिकल डिटेल्स है, वो इस बात को डिनाई करेगी। बट आपके पास यही बुक है, तो बुक के अंदर यही चीज है, तो भाई मुझे यही आपको समझानी पड़ेगी। बट मुझे ये पॉइंट अपना वाला इसलिए बोलना पड़ा इस पॉइंट को बोलने से पहले, बिकॉज मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आई थिंक यू कंसिडर इट एज द पॉइंट ऑफ द बुक, एज द पॉइंट ऑफ द कोर्स बुक, एज द पॉइंट टू बी आप कह सकते हैं कि अमेंडेड एज पर द सिलेबस।
क्या बोल रहा है ये दूसरा पॉइंट कि पोएट्स और सेंट्स जो है फॉलो लीडर्स के रूप में उभरे, अपनी अपनी बड़ी कम्युनिटीज बना ली उन्होंने, जिनमें उनके डिवोटीज और फॉलोअर्स होते थे। ठीक है भैया। दूसरी बात, इन पोएट्स और सेंट्स की भी एक बहुत ही बड़े लेवल पर डाइवर्सिटी डेवलप हो गई। डाइवर्सिटी मतलब ना ही एक तरह के पोएट्स थे, ना ही एक तरह के सेंट्स थे। अब देखो वो हो भी नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे आज बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे जो कि एक कल्चर में फ्यूज्ड हैं, उस वक्त भी ऐसी था भाई। देयर वर डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर वर डिफरेंट फोकलोर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट प्रोविंसेस। तो आई थिंक इसीलिए पोएट्स और सेंट्स की जो कम्युनिटीज थी वो कोई एक तरह की नहीं थी, उनकी कम्युनिटीज में भी टाइप्स बहुत थे, रिमार्केबल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। यानी रिमार्केबल इसलिए बोला जा रहा है कि बड़े लेवल पर डाइवर्सिटी थी, और रिमार्केबल इसलिए भी बोला जा रहा है कि उनके बीच में डिफरेंस भी बहुत शार्प थे। अंडरस्टूड? सबकी अपनी एक नई शैली थी, सबकी अपनी खुद की एक ओन शैली थी, ओन फॉर्म था, जिस ओन फॉर्म के आप बेसिस पर वो चलते थे। अब आप कहोगे सर ये रिमार्केबल डाइवर्सिटी के रीजंस तो आपने बता दिए, लेकिन इसका रीजन इसमें तो कुछ और बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, रिमार्केबल डाइवर्सिटी इसलिए भी थी इन सभी पोएट्स और सेंट्स की कम्युनिटीज में, क्योंकि एक कॉमन बात सब में थी कि जो ब्राह्मणास थे, जिनको आज हम ब्राह्मण बोलते हैं, उनको उस वक्त मीडियम माना जाता था भगवान के बीच और भक्तों के बीच का। यानी कि ब्राह्मणास वर कंसिडर्ड एज द मीडियम टू कनेक्ट द डिवोटीज टू द गॉड। यानी कि ब्राह्मण अगर नहीं चाहेगा तो भक्त भगवान से नहीं मिलेगा, ब्राह्मण अगर चाहेगा तो भक्त भगवान से मिल पाएगा। यानी कि भक्त को अगर भगवान से मिलना है तो ब्राह्मण जी के थ्रू ही वो मिल सकता है, ये बुक ये कह रही है। along with given acknowledgement to the lower caste। अब आप कहोगे कि लोअर कास्ट के साथ क्या सर भेदभाव होता था या उनको भी एक लेवल पे ही ट्रीट किया जाता था? तो देखिए भाई, ये तो सिंपल बात थी कि भाई ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मणास वर एक्टेड एज द मीडियम बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोअर कास्ट को भी एक एक्नॉलेजमेंट था कि भाई ठीक है, इफ दे वांट टू कनेक्ट देमसेल्व्स टू द गॉड, फॉर देम आल्सो ब्राह्मण इज नॉट लेस देन अ गॉड। ब्राह्मण उनके लिए भगवान से कम। मगर अगर टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स गिवन इन द बुक बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स गिवन इन द बुक ये कही जा रही है कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो उस वक्त के हैं और उससे पहले के जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, अब आप कहोगे सर उन टेक्स्ट को तब भी फॉलो किया जाता था क्या? अगर तब भी फॉलो किया जाता तो ये मूवमेंट ही करने की क्या जरूरत थी भाई? भक्ति मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस मूवमेंट को आप इसलिए कर रहे हैं कि भक्ति सबके लिए आप एक कॉमन लॉ की तरह पेश करें, आप उसको डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ना करें। तो दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू एलैबोरेट दैट ओनली कि प्रीवियस टाइम्स में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो लिखा हुआ था, जिसकी वजह से अलग अलग सेक्शंस में लोअर कास्ट को बहुत सारी चीजों के लिए इनएलिजिबल माना जाता था, यहाँ पर भक्ति मूवमेंट में उस बात को खत्म किया गया। अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू गिव एक्नॉलेजमेंट टू द लोअर कास्ट ऑल्सो कि भाई ठीक है, इफ द पीपल फ्रॉम मिडिल और द पीपल फ्रॉम अपर कास्ट विल बी गिवन रिकॉग्निशन, विल बी गिविंग इंपॉर्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट to represent their devotion, to represent themselves as the devotee towards God, considering Brahmins as the medium, तो ये ही एक्नॉलेजमेंट लोअर कास्ट को भी मिलना चाहिए और मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस टाइम्स बिफोर भक्ति मूवमेंट। चलिए साहब, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ भक्ति ट्रेडिशंस बाय द हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन। अब जो धर्म को पढ़ने वाले हमारे इतिहासकार जनाब हैं, उन्होंने भक्ति ट्रेडिशंस को क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स। मतलब दे क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू प्रोमिनेंट पार्ट्स, प्रोमिनेंट टाइप्स। वन वाज सगुना, शगुना नहीं है, सगुना है। सेकंड वाज निर्गुणा। आप कहोगे मतलब सर सगुण, कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, और एक कहते हैं निर्गुण है ये। तो आई थिंक सगुण का मतलब है विद गुण, विद एट्रीब्यूट्स, और निर्गुण का मतलब क्या है भाई? निर्गुण का मतलब विद नो एट्रीब्यूट्स, विद नो कंडीशन, विद नो फीचर्स। अब डिफरेंस क्या देख लेते हैं। तो आई थिंक भक्ति ट्रेडिशंस भी दो प्रकार के थे, एक थे शगुन और दूसरे थे सगुन, एक थे दूसरे थे निर्गुण। तो आई थिंक इन सगुन इट वाज कंसीडर्ड दैट द ट्रेडिशंस टू बी फॉलोड विद एट्रीब्यूट्स, विद सम फीचर, फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डायटी। सगुण का मतलब आप कहोगे कि सर इस वाली भक्ति के टाइप में ये गुण क्यों डाले गए? गुण इसलिए डाले गए हैं
क्योंकि ये जो भक्ति की जाती थी जिसको हम सगुण भक्ति बोल रहे हैं, या ये जो ट्रेडिशंस थे जो सगुण भक्ति ट्रेडिशंस बोल रहे हैं हम जिनको, इन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डायटीज को अलग अलग प्रिंसिपल फॉर्म में वर्शिप किया जाता था। विष्णु जी को किया जाना है तो उनके गुण अलग हैं तो उनको अलग तरीके से हम वर्शिप करेंगे। शिव जी को किया जाना है तो शिव जी के अलग गुण थे, उनके हमें अलग वर्शिप करना पड़ेगा। अवतार्स ले लीजिए विष्णु जी के, श्री राम है, श्री राम जी के अलग गुण हैं, वो 12 गुणी हैं। श्री कृष्ण थे वो 16 गुणी थे। तो जिसके जितने गुण थे, जिस प्रिंसिपल डायटी के हम जितने गुण मानते थे, उन गुणों के हिसाब से हम उनको वर्शिप करते थे। दैट वाज शगुन ट्रेडिशन। नेक्स्ट, गॉडेसेस। इसी प्रकार से अलग अलग देवियां थी हमारी, लक्ष्मी माता हो गई, सरस्वती माता हो गई, या फिर आप कह सकते हैं दुर्गा माँ हो गई, या काली माँ हो गई, या संतोषी माता हो गई। तो ये सारी जो हमारी प्रिंसिपल गॉडेसेस थी, इन प्रिंसिपल गॉडेसेस की भी जो हमारे पास मतलब एट्रीब्यूट्स थे, सबके अलग अलग थे। तभी उनका नाम लक्ष्मी था, तभी उनका नाम सरस्वती था, तभी उनका नाम संतोषी माता था। तो उनके डिफरेंट नाम के पीछे उनके गुण थे, और उन्हीं गुणों के हिसाब से हम उनको वर्शिप करते थे। और ये वर्शिप टेक्निकलिटीज या ये वर्शिपिंग मेथड्स हमारे सगुण भक्ति ट्रेडिशंस में आते थे, जो हम आज भी करते हैं। शुक्रवार को हम व्रत रखते हैं संतोषी माता जी का, शनिवार को रखते हैं शनिदेव जी का, मंगलवार को रखते हैं हनुमान जी का, सोमवार को रखते हैं शिव जी का। अंडरस्टूड? छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ। सबकी आरती भी अलग होती है, ठीक है। सबके लिए हम लोग जो गीत गाते हैं वो भी अलग होते हैं। तो आई थिंक वो गुणों के हिसाब से हैं। हर देवी और हर देवता के गुण अलग हैं, इसलिए उनकी गुणों की भक्ति हमें करनी होती है। तो गुणों की भक्ति करने के लिए उनके गुणों के हिसाब से ही उनकी हम वर्शिप करते आए हैं आज तक, और ये भक्ति ट्रेडिशन से स्टार्ट हुआ था। सेकंड टाइप ऑफ भक्ति वाज निर्गुणा, रिलेटेड टू द भक्ति ऑन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। निर्गुण का मतलब था कि भाई सिर्फ भगवान है जो भी है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिंसिपल डायटी को या प्रिंसिपल किसी गॉड को या प्रिंसिपल गॉडेसेस को या किसी पर्टिकुलर गॉडेसेस को वर्शिप करने का सिस्टम नहीं होता था। निर्गुण में सीधा ये बोला जाता था कि आप तो सिर्फ भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान के किसी भी रूप को मान के उनकी भक्ति कीजिए, बिकॉज गॉड इज वन बट द वेज टू फॉलो इट आर मैनी, मे बी द फॉर्म्स ऑफ गॉड मे बी मैनी बट गॉड इज वन। देखो, निर्गुण भक्ति ट्रेडिशंस के हिसाब से ये बोला जाता था कि इसमें सिर्फ भगवान की भक्ति की जाती थी, एक पावर की भक्ति की जाती थी। अंडरस्टूड? दैट वाज निर्गुण भक्ति। उनमें विष्णु जी की अलग से भक्ति नहीं की जाती थी, शिव जी की अलग से नहीं की जाती थी, विष्णु जी के अवतारों की अलग से नहीं की जाती थी, अलग अलग देवियों की नहीं अलग से की जाती थी। तो आई थिंक फॉर टुडे, आज हमारा टाइम और चीजों में डिस्कशंस में भी गया है। तो ये पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। टुडे द टॉपिक इज ओवर।